आखिर भूत प्रेत को हम और आप क्यों नहीं देख सकते? आत्मा और भूत में क्या अंतर होता है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आत्माओं की ही बात करेंगे। आत्मा, भूत, चुड़ैल, पिशाच ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर विश्वास भी है और नहीं भी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आत्माओं पर यकीन करते हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि ये कहते हैं कि उन्होंने साक्षात भूत प्रेत को देखे हैं। कई बार इन लोगों की बातें महज एक मजाकिया कहानी लगती है, लेकिन उनके लिए यही सच होता है। पैरानॉर्मल एनर्जी पर रिसर्च कर रहे संस्थानों का ये मानना है कि ये आत्मा और भूत जैसी चीज़ें होती हैं। कुछ रिसर्चर्स ने इन्हें अपने फ़ोटो वीडियोज़ में भी कैद किया है और साथ ही महसूस भी किया है कि आत्माएं और प्रेत होते हैं। कुछ रिसर्चर्स की मौत इन्हीं बुरी शक्तियों पर रिसर्च करने के कारण हो चुकी है और ये अक्सर होती भी रहती है। हमारे बीच भी कई लोग पाए जाते हैं जिन्होंने अपने आसपास किसी के होने का एहसास किए रहते हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि वो साथ में ही खड़ा है, वह हमारे साथ ही बिस्तर पर है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जब ऐसी शक्तियों के होने का एहसास ज़्यादा होने लगता है तो लोग इसे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई भूत है जो उनकी जान भी ले सकता है। चलिए अब जानते हैं आत्मा और भूत में आखिर अंतर क्या होता है। जी हाँ, आत्मा और भूत में अंतर होता है। नंबर 1, हर भूत आत्माएं जरूर होती हैं, लेकिन हर आत्माएं भूत नहीं होती। अब दरअसल इस पहेली को हम सॉल्व करते हैं। कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती। वे केवल भटकती हुई आत्माएं होती हैं जो इंसानी दुनिया से सिर्फ संपर्क साधती हैं, और वो आत्माएं बुरी बिल्कुल भी नहीं होती। हालांकि कुछ लोगों के पास ये शक्ति होती है जो ये पहचान कर लेते हैं कि उनके सामने आत्मा है या फिर भूत है। जो लोग तंत्र विद्या में माहिर होते हैं वो इन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं और तो और उनसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इन शक्तियों को महसूस करते ही एक आम इंसान डर जाता है। तो आखिर लोग कैसे बनते हैं भूत? शास्त्रों की माने तो मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है और विचरण के लिए निकल जाती है, लेकिन वे आत्माएं जिनकी तमन्ना इंसानी जीवन में पूरी नहीं हो पाती, वो उसे पूरा करना चाहती हैं, जिसके कारण वे भटकते रहते हैं, उनमें मुक्ति नहीं मिल पाती और हमारी वो इंसानी दुनिया से संपर्क साधते हैं। ऐसी आत्माएं हम लोग तक नहीं पहुंच पाती, वे धरती पर ही भटकती रहती हैं। लेकिन ये सभी आत्माएं बुरी नहीं होती, सिर्फ तब तक जब तक वे प्रेत योनि में प्रवेश नहीं करती। अगर इन आत्माओं का पिंडदान कर दिया जाए तो ये भूत हो जाती हैं। पिंडदान होते ही ये मुक्त हो जाती हैं, अन्यथा इसी तरह भूत और धरती पर भटकते रहते हैं। यानी कि अगर इन आत्माओं का पिंडदान कर दिया जाए, जिन लोगों को पिंडदान नहीं पता है उन्हें बता दें कि हिंदू धर्म में ये माना गया है कि मरने के बाद इंसानी आत्मा को शांति के लिए कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि पंडितों के द्वारा की जाती है, जिसके द्वारा आत्माओं को शांति मिल जाती है। यानी कि अगर पिंडदान कर दिया जाए तो जो भी आत्माएं भटकती रहती हैं उनको मुक्ति मिल जाती है और वे इस धरती से चले जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम इन्हें इंसानी आंखों से क्यों नहीं देख पाते? इसका जवाब हमारा शास्त्र ही नहीं बल्कि साइंस भी देती है कि हम भूत और प्रेत को क्यों नहीं देख पाते। साइंस के अनुसार मानव 5 तत्वों से बना हुआ है: धरती, वायु, जल और अग्नि, साथ में आकाश से। जब तक हम जीवित होते हैं हमारे अंदर धरती तत्व सबसे ज़्यादा मौजूद होता है।
और हम चूँकि धरती से जुड़ी हर एक चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं, तो हम लोग एक मानव के जीवित शरीर को देख पाते हैं। लेकिन मरने के बाद आत्मा में यह धरती तत्व समाप्त हो जाता है और सिर्फ वायु तत्व ही बचता है, जिसे हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। यानी आत्मा एक वायु के समान होता है जिसे हम नहीं देख पाते। अगला प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये आत्माएं या भूत हमसे संपर्क क्यों साधते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक जो कारण है वो है कि हमारे आसपास बुरी ऊर्जा सक्रिय होना। बुरी ऊर्जा से हमारा कहना है कि किसी पर अत्याचार होना, निगेटिविटी क्रिएट होना, समाज में कुरीतियों का उत्पन्न होना इत्यादि। आत्मा और भूत दोनों की बुरी ऊर्जा है। ये दोनों जो हैं बुरी ऊर्जाएं हैं। आत्मा अच्छी भी होगी तो भी बुरी शक्तियों से ही बनी होती है। अगर हमारे आसपास अधिक बुरी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो वो शक्तियों को निमंत्रण देती है और ऐसी बुरी शक्तियाँ उत्पन्न होती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आसपास बुरी ऊर्जा का उत्पन्न ना होने दें। आसपास समाज में गंदगी, दिशाओं को गलत उपयोग, पॉजिटिव एनर्जी का खत्म होना, यह कुछ कारण हैं जो नकारात्मक यानी कि बुरी आत्माओं को अपनी ओर लाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे जीवन से रिलेटेड सच्ची बातों को जानने के लिए हमारे चैनल द प्री नेचुरल जोन से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो और